जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी को देखने वाले हैं। तो इसका हम घटना चक्र का ये बुक है, इसका हम चैप्टर वाइज भी देखेंगे और क्वेश्चन भी इसको देखेंगे। पहले इसको थ्योरी को देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का भी हम डिस्कस करेंगे। और इसका ये पूरा बुक का वीडियो जो है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, सुधीर ऑफिशियल चैनल पे। तो इसका पूरा वीडियो देखिएगा, बारी बारी से हम इसका पूरा बुक का जो है ना वीडियो बनाएंगे। तो इसको हम आज देख लेते हैं, थ्योरी सहित देखेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। तो थ्योरी को देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन है चैप्टर का नाम। और भारत का संवैधानिक विकास जो है 2 चरणों में था। भारत का संवैधानिक विकास 2 चरणों में था। पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत था, और दूसरा था क्या, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक था, 1773 से 1858 तक, 1858 ईस्वी तक था। और दूसरा था ब्रिटिश ताज के तहत जो था, जो आपको 1858 से 1947 ईस्वी तक चला था। कंपनी का शासन वैसे देखा जाए तो 1757 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 ईस्वी तक था, क्योंकि 1857 में क्रांति हुआ, उसके बाद जो है ना भारत शासन अधिनियम 1858 आया था। वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था, यानी ब्रिटिश ताज के ना था के शासन के अंतर्गत वो शासन चलता था। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम को देख लेते हैं पहले। इसमें था कि ब्रिटिश संसद ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया, और उसी के सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया था। और इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया था। बंगाल का कंपनी के द्वारा पहला गवर्नर जनरल कौन था कंपनी का, वारेन हेस्टिंग्स। और गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स था तथा फ्रांसिस क्लेवेरिंग मॉनसन तथा वावेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए थे। 100% गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैन्य और असैनिक अधिकार दिया गया था, तथा इसे प्रमुख मामले में यानी विदेशी नीति में भी मद्रास बम्बई के प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसके अंतर्गत जो है बंगाल के साथ ही जो है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को भी अधीक्षण करना था। नेक्स्ट था कि इसी एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। और एक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे, यानी एक मुख्य न्यायाधीश थे तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। फिर आगे देखते हैं, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। कब, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आगे देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को पृथकीकरण कर दिया गया, अलग कर दिया गया था। इसी एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले के अधीक्षण की अनुमति दी गई थी, परंतु राजनीतिक मामले के प्रबंध के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। और 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को एक विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा
लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। कब? 1786 के अधिनियम के तहत जो है 1786 अधिनियम के तहत 1786 के अधिनियम के तहत ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था। और इस पद पे आसीन कौन हुए थे? प्रथम लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस इस पद पे प्रथम व्यक्ति बने थे। उसके बाद देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इसके अंतर्गत कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। अब देखते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च की बात कही गई थी, लेकिन इसके 10 साल बाद यानी 1823 ईस्वी में खर्च किया गया था। बात कहा गया था कब? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, लेकिन खर्च कब से किया गया था? 1823 ईस्वी यानी 10 साल के बाद। घोषणा हुआ था 1800 चार्टर एक्ट के तहत, लेकिन 10 साल के बाद जो है इस पर खर्च किया गया था। आगे देखते हैं 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने की बात कही गई, बंद किया गया था। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था तथा चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था तथा चीन तथा चाय के साथ व्यापार को एकाधिकार बना रहा। अब देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। हम पहले देखे थे बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का कंपनी द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और यहाँ पे था क्या? बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा। और इस पर प्रथम व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस चार्टर एक्ट के द्वारा धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता है। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। कब? 1833 के ये चार्टर के अधिनियम के ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था। क्या क्या इसमें था कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी को जो है व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इसके साथ ही अब बंगाल के गवर्नर जनरल जो है भारत का गवर्नर जनरल कहलाएंगे। और इस पर प्रथम व्यक्ति आसित कौन हुए थे? यानी भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे। तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी चौथा सदस्य को सम्मिलित कर लिया गया था। इसके प्रथम सदस्य थे, कानूनी सदस्य में शामिल थे, इसको मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इस एक्ट के तहत 100% गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। कब? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधित मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही। इसी एक्ट में नियुक्तियों की योग्यता संबंधित मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था। अब देख लेते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक करने की बात कही गई थी और विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, जो वर्तमान में जिसको लोकसभा कहते हैं, ये उसी समय इसी को कहा जाता था भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। कब? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत।
अब हम इसका जो है ना क्वेश्चन देख लेते हैं। एमसीक्यू जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एमपी थे। सर एलिजा एमपी थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ये सही बात है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। ये सही है। दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि हम अभी जस्ट देखे थे सर एलिजा एमपी थे। कौन? सर एलिजा एमपी थे, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये मिलन करने वाला है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये मिलन करने वाला है, इसको हम देख लेते हैं। पहला है, नियंत्रक परिषद की स्थापना। नियंत्रक परिषद की स्थापना आपको जो है पिट्स का भारतीय अधिनियम के तहत किया गया था। नहीं, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। 2 ए का 2 हो जाएगा। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हो जाएगा कब? 1773 के अधिनियम के तहत जो किया गया था, जिसको कहा जाता है नियामक अधिनियम 1773। चौथा है, तीसरा ऑप्शन है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दिया गया था। कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का जो है ना ये हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दिया गया था। और डी नंबर है, गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की सहायता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चार्टर अधिनियम 1833, यानी 1 का 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो इसका राइट आंसर देखिए, पहला है ऑप्शन 1813 के चार्टर एक्ट। दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही है। तीसरा है पश्चविद एवं अंग्लोविद विवाद, ये भी सही है। यानी 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी तीनों सही है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1813 के चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत ही जो है ब्रिटिश कंपनी से जो है ना आंशिक रूप से व्यापार का अधिकार समाप्त कर लिया गया था, लेकिन सिर्फ चीन और चाय के साथ जो है ना एकाधिकार बना रहा। लेकिन बाद में जो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है ना आंशिक या पूर्ण तरह से, यानी पूरी तरह से जो समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी को सिर्फ जो है ना राजनीतिक बात करनी थी, राजनीतिक मामले देखने थे, इसी वजह से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल इसमें 7 क्वेश्चन है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो पहला है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के
ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया था। ये दोस्तों सही है। दूसरा देख लेते हैं, इसने कंपनी द्वारा एक अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन का संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। दोस्तों ये गलत हो जाएंगे, ये 1813 के चार्टर एक्ट के तहत नहीं आया था, क्योंकि ये बल्कि जो 1858 के अंतर्गत आया था राजस्व के। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अधिनियम ने भारतीय वासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बना दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा, और इसके प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो दोस्तों ये हमारे पहले भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का ये पहला चैप्टर था, और हम अगला चैप्टर अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।